कर्मचारी की मौत पर ड्राइविंग लाइसेंस पेश न होने पर क्या बीमा कंपनी बच सकती है? नमस्कार, मैं हूं उर्वशी राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मामला लेकर आपके सामने आए हैं। इस केस में सवाल यह था कि अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता तो क्या बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है। आइए जानते हैं हाईकोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर संख्या 515 वर्ष 2015। केस का नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिमला देवी और अन्य। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री सत्येंद्र वैद्य। फैसले की तारीख 5 अगस्त 2025। इस मामले में नरेंद्र नाम के एक युवक की एक गाड़ी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जिसे वह खुद चला रहा था। नरेंद्र के माता पिता ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत यह दावा करते हुए याचिका दायर की कि उनका बेटा गाड़ी की मालिकाना यशोदा देवी के लिए बतौर ड्राइवर काम करता था और उनकी मृत्यु रोजगार के दौरान हुई। गाड़ी को आगे एक प्राइवेट कंपनी तिक्षा प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पता चला कि गाड़ी यशोदा देवी ने दीपक कुमार को बेच दी थी और दीपक कुमार ने इसे तिक्षा कंपनी को किराए पर दिया हुआ था। कर्मचारी मुआवजा आयुक्त कमिश्नर ने दावेदारों के पक्षों में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को 8,42,420 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी ने इस फैसले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि मृतक ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कभी पेश ही नहीं किया गया, इसीलिए वे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। हाईकोर्ट ने इस अपील में बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किए। सबूत का भार बीमा कंपनी पर। कोर्ट ने कहा कि अगर बीमा कंपनी यह दावा करती है कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जैसे ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, तो इसे साबित करने का भार भी बीमा कंपनी पर ही होता है। इस मामले में बीमा कंपनी ने यह साबित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए कि मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। उन्होंने ना तो आरटीओ से कोई जानकारी मांगी और ना ही कोई और सबूत पेश किए। लाइसेंस का नष्ट हो जाना। दावेदारों ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद उन्हें मृतक का लाइसेंस नहीं मिला और हो सकता है कि वो दुर्घटना में नष्ट हो गया हो क्योंकि गाड़ी खाई में गिर गई थी। कोर्ट ने यह संभावना को जायज माना। बीमा पॉलिसी पेश न करना। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि बीमा कंपनी ने खुद कोर्ट के सामने बीमा पॉलिसी की कॉपी तक पेश नहीं की। कोर्ट ने कहा कि जब आपने पॉलिसी ही नहीं दिखाई तो आप इस केस पे कैसे कह सकते हैं कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम का उद्देश्य। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है। इसकी धारा 3 में यह प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु रोजगार के दौरान होती है तो मालिक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। इसमें कुछ अपवाद है, लेकिन ये अपवाद मृत्यु के मामलों पर लागू नहीं होते। मालिक की परिभाषा। अधिनियम के तहत मालिक में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे कर्मचारी की सेवाएं अस्थायी रूप से किराए पर दी जाती हैं। इसीलिए चाहे नरेंद्र को यशोदा देवी ने काम पर रखा हो, दीपक कुमार ने या तीक्षा ने, वह रोजगार के दौरान ही काम पर रहा था और उसके माता पिता मुआवजे के हकदार हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं उर्वशी राजटा आपका स्वागत करती हूं और आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही कानूनी मामलों को सरल भाषा में लाते रहते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील में कोई दम नहीं पाया। कोर्ट ने कहा कि इस अपील में कानून का कोई भी महत्वपूर्ण सवाल यानी कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल नहीं था। अदालत ने यह माना कि बीमा कंपनी केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया गया, खासकर जब उन्होंने खुद इसे गलत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और कमिश्नर द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो काम के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनी तकनीकी आधार पर अपने कानूनी दस्तावेजों से बच नहीं सकती, अपने दायित्वों से बच नहीं सकती। आपका इस फैसलों पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।